नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा, लाइफ कोच मोटिवेशन। आज हमारे पास जो गेस्ट आए हुए हैं उनका नाम है मिस्टर राकेश चौधरी जी। वो प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं और आप उनसे मिल सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मैं प्रधानी के इलेक्शन पर खड़े होने के लिए नहीं थे। हमसे सब लोगों ने कहा है कि आपके पिताजी प्रधानी लड़ते लड़ते दम तोड़ गए, इस वजह से आप खड़े हो जाओ। ऐसा मतलब लोगों ने आपसे कहा है कि लोगों ने हमसे कहा है कि आप प्रधानी पे खड़े हो जाओ। ऐसा मतलब लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी जो थे वो इलेक्शन लड़ते लड़ते दम तोड़ गए, अब आपको खड़ा होना चाहिए। हाँ, इस वजह से ही खड़े हुए हैं। इस वजह से आप खड़े हुए हैं। हाँ, सब लोगों ने साथ दिया जी मेरा, है कि आप खड़े हो जाओ, आपके पिताजी लड़ते लड़ते दम तोड़ गए। यानी कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। यानी कि जनता ने आपसे कहा कि आपके पिताजी लड़ते लड़ते दम तोड़ गए, इसीलिए उन्होंने आपसे कहा कि आप इस इलेक्शन पे खड़े हो जाओ। हाँ, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं तो खेतीबाड़ी का काम करते थे। अच्छा, इससे पहले आप खेतीबाड़ी का काम करते थे। हाँ, खेतीबाड़ी का काम आपको कैसा लगा? खेतीबाड़ी का काम करते थे तो मतलब अचानक आपके मन में ऐसा ख्याल कैसे आया? मेरे तो ख्याल नहीं आया। आपका ख्याल नहीं आया? मेरा ख्याल नहीं आया, वो तो जनता ने हमारे लिए बताया गया कि आप ऐसा करो, खड़े हो जाओ प्रधानी पे, मैं पूरा सहयोग देंगे। आपका पिताजी का कुछ हम पे या एहसान है, कुछ है, वो हम आपका पूरा करेंगे। यस सर। इनका कहने का मतलब है कि इससे पहले किसान कबड्डी का खेता काम करते थे और उनके पिताजी जो थे वो यानी कि मतलब प्रधानी लड़ते लड़ते यानी कि दम तोड़ गए। उसी वजह से जनता ने उनको पसंद किया और कहा कि आप इस सर्कल में खड़े हो जाइए और हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। इस प्रधानी में जब आप खड़े हुए तो आपको कैसा लगता है? सही लगता है। अच्छा लगता है। यानी कि जिन लोगों ने आपको खड़ा किया वो आपको सपोर्ट में, सारे लोग सपोर्ट में। इस इलेक्शन को करते समय आपको क्या फील होता है कि मतलब आप जो कदम उठा रहे हैं वो सही है? सही है, मतलब ऐसा आपको लगता है? ना, हमारे लिए तो सही लगता है। आपके लिए सही लगता है? सही लगता है, मतलब कुछ जो है हमारे लिए एक बात की घबराहट होती है जी। प्रधानी लायक तो हमारे पापा थे। अच्छा, हम तो नहीं थे। यस। वो तो जनता ने हमारे लिए ऐसा करा तो हम खड़े हुए। इनका कहने का मतलब ये है कि इनके जो पिताजी थे, इनका मानना है कि प्रधानी लायक वही थे, लेकिन जनता आज इनको उनकी जगह देने वाली है। आपने आज तक ऐसा क्या किया जो लोग आपसे कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं? आज तक हमने अपने गांव और पास कोई भी व्यक्ति था हमारे पास आया तो कोई हैरानी है, परेशानी है, उस दिन हमने कभी किसी को मने नहीं कहा। मने नहीं। क्या रात के 12 बजे, क्या रात के 10 बजे, क्या दिन के 12 बजे। इनका कहने का मतलब कि इनके पास कोई भी व्यक्ति आया वो आज तक निराश होकर नहीं गया, ये इनका कहना है। आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? जनता आपकी बात सुनना चाहती है, आप बताइए। इधर देख के वहाँ सामने। मेरे भाई लोगों, जितने हमारी माताएं बहनों, जितने समर्थ लोग हैं, मैं सबके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। सबके लिए कई बार देखे, मगर एक बार हमारे लिए मौका दे दो कि हम आपके बीच में कुछ करेंगे या नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि ये आपसे कह रहे हैं कि एक बार इनको मौका दिया जाए। आपने कई बार किसी लोगों को मौका दिया होगा, एक बार इन्हें मौका दीजिए ताकि आपको भी पता चल सके कि मिस्टर राकेश चौधरी जो उनके पिताजी थे उनसे इनके ख्याल मिलते हैं या नहीं। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जरूर उनकी बात सुनिए। दोबारा बताइए।
राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे चैनल पे मतलब पधारे यहाँ पर, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप प्रधानी जरूर जीतेंगे, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। एक व्यक्ति को यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ जिससे पता चलेगा कि मतलब वो इंसान आपके बारे में क्या कहता है। ठीक है, आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव शर्मा, लाइफ कोच मोटिवेशन। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जिसको जनता आपको पहचाने। जी, मेरा नाम अवनीश यादव है और मैं ग्राम महिरा का निवासी हूँ। जी, मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि आप राकेश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और हम इनकी सपोर्ट में हैं। हम क्या, तीनों गांव इनकी सपोर्ट में हैं। जी, आपको इनमें क्या अच्छा लगता है। जी, ये काम भी अच्छे करेंगे, अभी तक करते भी आए हैं और सभी लोगों ने इनसे कहा है कि आप खड़े हो, इसलिए खड़े हो रहे हैं। इनके पिता के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे इंसान थे, दूसरों की मदद करते थे वो भी। जी, और जो इनके भाई को जो रिलेशन है वो गांव में कैसे हैं। बहुत अच्छे रिलेशन है इनके, किसी से भी झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। गांव में इनका कैसा नंबर आता है। पहला ही नंबर आता है, वैसे तो सभी लोगों का पहला ही है। और जो प्रधान है, आपको लगता है कि प्रधानी बनने बाद ये कैसा काम करेंगे। बहुत अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे ये। ऐसा आपको लगता है। जी, हमें नहीं, पूरी जनता को लगता है, पूरी तीनों गांव की जनता को को लगता है सही काम करेंगे। अच्छा, इस चीज़ में आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इनके पास बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम है। जब एजुकेशन सिस्टम वाला इंसान अगर समझ सकता है तो आपको भी समझना होगा। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे चैनल पे आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका हैप्पी नाइट डे। थैंक यू। अभी हमारे चैनल पर जो आए थे उनका नाम था मिस्टर अवनीश चौधरी जी। ठीक है, अभी हम दूसरे इंसान को यहाँ से बुलाना चाहते हैं। ठीक है, उसकी आप लोगों की इजाज़त है। सर, आप मुझे तो जानते हैं, मैं कई बार अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, मैं इसका इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ, बताइए। जी, मेरा नाम अशोक यादव, ग्राम किसरी महरा का रहने वाला हूँ, पोस्ट सैजनी, ज़िला बदायूं, तहसील दाताबेना। जी, आपके मन में क्या आता है। मेरे मन में तो यही, अभी तो यही ख्याल आ रहा है, अभी तो चुनाव चल रहा है प्रधानी का। जी, तो और तो कोई काम है नहीं, यही उमंगे हैं, प्रधानी का चुनाव चल रहा है और हम जनता से यही अपील करते हैं, यानी जहाँ बैठते हैं उठते हैं तो अपने प्रत्याशी भाई राकेश जी का चर्चा करते हैं और जनता से आवेदन भी करते हैं कि भाई राकेश जी को वोट दें और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। इनका कहने का मतलब कि भारी वोटों से विजयी बनाए, ये चीज़ आपको भी समझनी होगी। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार अशोक चौधरी जी। नमस्कार। कैसे हैं आप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर राकेश चौधरी जी प्रधानी पर खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में आप ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं। देखो, चुनाव के बारे में तो, और हम तो राकेश जी के बारे में बहुत ही तन मन से सपोर्ट कर रहे हैं, धन से, सब तरीके से। और जब इन्होंने चुनाव का, पहली बार तो मैंने अपने चुनाव का मन बनाया था लड़ने का, यानी कि आपने पहले मन बनाया था चुनाव का लड़ने का। जी, तो इन्होंने, भैया ने भी कहा था और मेरे जब दिमाग में आया, इनके पिताजी यानी कि बहुत दिन से प्रधानी का चुनाव लड़ते आ रहे थे और थोड़े थोड़े वोटों से वो पिछड़ते रहे। हाँ, कभी 20 वोटों से, कभी 15 वोटों से वो पिछड़ते रहे, तो उनके यानी यहाँ सांस के जाती रही, यानी प्रधान ही नहीं हो पाए, प्रधान कभी हो नहीं पाए। तो उस समय तो मैंने ये सोचा कि, और तय इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कि चलो भाई, मैं तुम्हारे साथ समर्थन के लिए तैयार हूँ और आपका मैं सपोर्ट करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ और आपके लिए तहे दिल से खुले में चुनाव लड़ाता हूँ। और मेरी यही इच्छा है, जनता से भी मेरी यही अपील है कि एक बार मेरे ताऊ श्रीमान शिवदत्त जी तो चुनाव नहीं जीत पाए, वो यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया, तो मैं ये चाहता हूँ और जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहता हूँ कि एक बार मेरे बड़े भाई आदरणीय राकेश जी चुनाव जीते और प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वो, तो जनता से मैं यही आवेदन और प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन्हें तहे दिल से सपोर्ट वोट सब करें, जो कि वो चुनाव जीतकर भारी मतों से विजयी हो, यही मेरी कामना है। राकेश जी के अंदर आपको क्या पसंद लगता है। देखो, राकेश जी के मेरे लिए ये पसंद लगता है क्योंकि जनता के सुख दुख में वो हमेशा खड़े रहते हैं
ठीक है। जी सर। कोई भी सही, चाहे वो आधी रात पे आ जाए इनके पास, चाहे वो सुबह में आ जाए इनके पास, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो वो इनके लिए सॉल्व करते हैं जी। सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। इनके पास ये भेदभाव नहीं है कि ये अमीर है ये गरीब है मैं इसकी नहीं सुनूंगा। इनके पास हर एक चीज है, क्योंकि ये गरीब अमीर कोई भी आए इनके पास, ठीक है, कोई भी इनके पास आए चाहे कितने भी टाइम आ जाए ये सबकी सुनते हैं। इसलिए राकेश जी मुझे भी पसंद है। मुझे भी पसंद है, ये ठीक है। इनका कहने का मतलब कि ये हर किसी इंसान का सपोर्ट करते हैं, किसी इंसान को तराजू में तोलते नहीं है किसका वेट हल्का या भारी, और ऐसे इंसान को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। आप इस पर एक बार विचार कीजिए, और हमारे चैनल पर आपका आने के लिए धन्यवाद जी। ठीक है सर, ओके। नमस्कार सर। आपकी काफ़ी उम्र हो चुकी है इस गांव में, और आप हर किसी व्यक्ति को जानते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको राकेश जी कैसे लगे? राकेश जी बढ़िया लगे। आपको अच्छे लगते हैं? बढ़िया है। आप दिल से कहते हैं दिमाग से? दिल से कहते हैं, दिमाग से कहते हैं, दोनों से कहते हैं। राकेश जी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा संस्कार बढ़िया लगे, बढ़िया लड़का है। इनको संस्कार दिया किसने? माता पिता ना। माता पिता के बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया आदमी है और हड़ता लड़े और जो मन कर दिया 2-4 वोटों का। अच्छा, यानी कि जब भी उन्होंने इलेक्शन किया 2-4 वोटों से वो हारते रहे। हारने की वजह आपको पता है? हारने की वजह? हारने की वजह मतलब जनता ना, मतलब ना जाएगा 2-4 दिन में वोट सही मार गए। 2-4 लोगों से आप कहना चाहते हैं कुछ? कुछ जानता है कि राकेश जी को लड़ावो। आप यहाँ देख के कहिए ना सामने, राकेश बढ़िया है, राकेश जी को लड़ावो। राकेश जी लड़ाओ, हाँ। यानी सपोर्ट करो। हाँ। आपका सपोर्ट है? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जो राकेश जी चौधरी हैं वो प्रधान बनने के लायक हैं, और आप उनका सपोर्ट कीजिए। आप इसकी वीडियो से अगर आप समझ गए हैं कि ये इंसान कैसा है, तो आपको ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए। मौका हर किसी को दिया जाता है, तो एक मौका आप इनको भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप किसी इंसान के मन में घुस के कुछ पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप उस इंसान को देखकर अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि ये इंसान कैसा है। जीवन में पहचानने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं आपके घर घर आ रहा हूँ। इसीलिए आप पहचान कर इनको वोट दीजिए और इन्हें सपोर्ट कीजिए। जो जगह किसी को नहीं मिलती वो जगह एक दिन आप भी ले सकते हैं। किसी को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन माइंड से आज आपको माइंड लगाना होगा। ऐसी प्रधानी जीवन में कभी नहीं हुई, लेकिन ये प्रधानी आज के बाद इतिहास में जाएगी। मैं संजीव शर्मा, लाइफ कोच मोटिवेशन।